सबसे पुराना रिलीजन दुनिया में कौन सा है। मैं उनको साबित करने की कोशिश करता हूं कि सनातन धर्म जो है उससे पुराना कोई रिलीजन के आसार मिलते नहीं है। तो वो कहते हैं कि नहीं जी, हमारा कुरान कहता है कि इंसान जो पहला पैदा हुआ था वो हजरत आदम थे और वो मुसलमान थे, और इंसान की शुरुआत वहां से हुई है। जबकि हम दुनिया में जो देखते हैं तो तौरात और हजरत मूसा से पीछे के कोई आसार नजर नहीं आते, खाली किताबों में नजर आते हैं। तो अब्राहमिक रिलीजन है, उनको हम देखते हैं कि उन्होंने डिराइव भी ज्यादातर चीजें सनातन धर्म से की हैं, जैसे कि इसमें पूजा होती है, जन्नत जन्नम का कॉन्सेप्ट है, पाप पुण्य का कॉन्सेप्ट है, ये सब सनातन धर्म में है, लेकिन ये चीजें डिराइव की गई हैं अब्राहमिक रिलीजन में। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि सनातन धर्म कितना पुराना है और यह अब्राहमिक रिलीजन है, क्या उनकी ओरिजिन में सनातन धर्म से चीजें डिराइव की गई हैं? देखिए आरिफ भाई, मेरा इसमें मानना यह है कि धर्म और मजहब में फर्क है। सनातन को हम जो मानते हैं और जो हम अगर सनातन की सही बात कहें तो जो 5 तत्व हैं, जो 5 एलिमेंट हैं जिससे हमारे पूरा जिस्म बना है, जिससे ये कायनात बनी हुई है, हम उसको लास्ट मानते हैं। और सनातन में कोई पूजा का कंसेप्ट, कोई मंदिर का कंसेप्ट कभी नहीं था। जैसे 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 इस कायनात के अंदर पेड़ हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, हवा है, आसमान है, सनातन में 5 तत्व हैं, 5 एलिमेंट हैं। आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। अब ये मिलके कायनात बनी है। अब अगर इसमें से कुछ भी आप माइनस कर दें तो आप ये समझे कि कायनात हिल जाएगी। तो हम ये मानते हैं कि जो कायनात के हिस्से में पेड़ है, पर्यावरण है, सूरज है, हम भी वही हैं, हम उसके हिस्से हैं, हम सिर्फ चल फिर रहे हैं। लिहाजा हमारे सनातन में, या जो भी सनातन को मानते हैं, उसमें आप देखिए कि सूरज की पूजा है, यानी सूरज के प्रति थैंक करना है सुबह उठ करके। तो जो हमारे कहा जाता है सुबह उठ करके आप सूरज को की तरफ आप थैंक्स करें, और ये सारा का सारा साइंटिफिक है। इसका किसी किताब से, किसी कोई पैगंबर से कोई लेना देना नहीं है। ये आप यूं मानिए कि क्योंकि हमारे यहां साइंस को साइंस की भाषा में या साइंस की जबान में आगे कन्वे नहीं कर पाए। तो अक्सर होता यह है कि जैसे बच्चे को आप कितना भी कहिए कि दूध पी लो, दूध पी लो, तो आप उसको डराते हैं भौंबो आ जाएगा। आप आग से कितना भी डराते हैं, लेकिन वो आग में हाथ दे देता है, उसको पता ही नहीं होता आग क्या है। लेकिन आप आग को कोई नाम दे देते हैं और आप उसको एक सिंबॉलिक तरीके से डराते हैं, सिंबॉलिक तरीके से उसको नजदीक ले जाने की बात करते हैं। तो इसी तरीके से हम जब ये कहते हैं कि गंगा मां, हम जब ये कहते हैं गंगा की पूजा करनी चाहिए, तो ये पूजा बेसिकली उस गंगा तक साइंटिफिकली उस आदमी को पहुंचाने का एक जरिया है, उसको फेथ से जोड़ते हैं हम। और हम गंगा की पूजा इसलिए नहीं करते कि जितनी भी नदियां हैं, किसी का सरस्वती नाम है, किसी का जमुना नाम है, और हमने उसको मां का दर्जा दिया हुआ है। हम ये मानते हैं कि जो मां आपको 9 महीने पेट में रख करके पैदा जब करती है, वो दुनिया की सबसे पवित्र होती है, उसका मुकाम दुनिया में सबसे ऊपर माना जाता है। और जितनी मां पवित्र है उतनी ही तुम्हें गंगा मां को पवित्र रखना है, क्योंकि वो जीवन देती है, बगैर पानी के जीवन नहीं है। इसलिए हमने हर चीज को सिंबॉलिकली उसको पूजने की बात की। हमारे यहां पर्यावरण की बात होती है। हम जब सुबह सुबह उठते हैं, जो सनातन में है, सुबह चारपाई से उठने से पहले हम धरती को हाथ लगा करके अपने दिल पे लगते हैं, यानी उसको भी अब प्रणाम करते हैं, फिर पैर रखते हैं। आपने गंगा में देखा होगा कि जितने भी लोग जाते हैं पूजा करने, पहले गंगा के थोड़े पानी को लेकर के अपने ऊपर छिमकते हैं, उसके बाद पैर डालते हैं। डायरेक्ट गंगा में पैर नहीं डाल सकते आप। ये आप उस गंगा जो आपको पानी दे रहा है, क्योंकि पैर हमेशा आदमी का गंदा होता है चलने की वजह से, और हाथ हमेशा साफ होता है क्योंकि वो उसके मुंह पे लगता है, हाथ पे लगता है। तो गंगा का पानी पहले छिमकते हैं, फिर हम गंगा में पैर डालते हैं। सूरज क्या है? सूरज एनर्जी देता है। तो हम सुबह सुबह, लोगों को नहीं पता कि ये कहा गया कि सुबह सुबह एक लोटा जो है पानी का,
उसको आप पानी से डालिए और सूरज की तरफ देखिए। तो जब आप सूरज की तरफ देख करके लोटे से पानी चढ़ाते हैं तो सूरज से जो किरणें निकलती हैं और वो पानी से जब टकराती हैं और आपकी आंख में जाती हैं तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो आपकी आंखों को, रोशनी को, आपकी आंखें साफ कर देती है। उसका टाइम है कि सुबह सुबह जब प्योर सूरज निकले और सुबह सुबह जब पर्यावरण, जो तमाम पेड़ पौधे हैं, उनके अंदर हाई इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है सुबह सुबह। इसलिए हमारे यहाँ पीपल की पूजा बताई गई। तो पीपल की पूजा अब क्योंकि हमारे यहां सिंबल को लोग ज्यादा फॉलो करने लगे, उसके पीछे की थ्योरी को लोग भूल गए। तो पीपल का पेड़ इसलिए पूजा जाता है कि पीपल का एक ऐसा पेड़ है जो 24 आवर ऑक्सीजन देता है। अब हमारे ऋषि मुनियों को या हमारे पूर्वजों को नहीं पता था कि इसे ऑक्सीजन कहा जाएगा। तो ये ऑक्सीजन तो अब अंग्रेजों ने 4 दिन पहले लिख के बताया ना कि ये ऑक्सीजन है। तो हमारे यहाँ तो पहले से पूजा हो रही है पीपल की। तो जैसे तुलसी को हमारे यहाँ कहा गया कि इसको पूजो, क्योंकि तुलसी भी साइंटिफिक पौधा है, उससे कई बीमारियों का फायदा होता है। आप खांसी जुकाम होता है। तो कुछ कुछ चीजों को सिंबॉलिकली जोड़ दिया गया हमारे यहाँ। इसीलिए हमारे यहाँ अग्नि को पवित्र माना कि जब आग के अंदर आप जब कोई चीज करते हैं, तो जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि भाई आप किसी चीज को सैनिटाइज कर लें, तो अगर आप आग में किसी चीज को गर्म कर लें फिर वो सैनिटाइज हो जाती है, उसकी इंप्योरिटी समाप्त हो जाती है। तो हम आग की पूजा करते हैं और इसीलिए आग को इतना पवित्र और इतना मुकद्दस माना गया है कि जो शादी हिंदुओं में होती है उसमें आग के फेरे लिए जाते हैं। तो दीज आर बेसिकली पार्ट ऑफ सनातन। अब बीच में बहुत सालों के बाद ये फिर मंदिरों की परंपरा शुरू हुई और जो मंदिर हम देखते हैं हजारों साल पुराने, वो मंदिर भी बेसिकली उस वक्त के राजाओं के पास बैंक और आरबीआई नहीं था। तो मंदिर में यह था कि कोई भी आदमी जाएगा इस नियत से नहीं जाएगा कि चोरी करेगा। तो सारा का सारा धन उस जमाने मंदिरों में रखा जाता था। अब मंदिर में एक सिंबॉलिक देवता बना दिया जाता था कि ये इसकी रक्षा करेगा। तो सिंबल पे ज्यादा लोग चले गए हैं, उसका जो मेन मकसद था, जो उसकी असली रूह थी, उसको भूल गए हैं। तो मैं ये मानता हूं कि मजहबों के अंदर कोई किताब होगी, कोई पैगंबर होगा, किसी के जन्म से होगा। भाई इस्लाम 1400 साल पहले आया, क्रिश्चियनिटी आई, लेकिन सनातन की तो कोई डेट ही नहीं है। सनातन तो इस कायनात के साथ है और तब तक चलेगा। इसीलिए जब हमारे यहां किसी का इंतकाल हो जाता है तो जब हम उसको अग्नि में कहते हैं, उसको जला देते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने उन्हें 5 तत्वों में विलीन कर दिया। यानी जो 5 तत्व थे फिर दोबारा से हमने उसी के अंदर उनको रखे और फिर हमने किसी गंगा में। तो ये बेसिकली फिलॉसफी हमारी सनातन की है। लेकिन अब संकट क्या हो रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जब आते हैं, अरे भाई, तो लोग करते ये हैं कि अपने अपने एजेंडे के तहत, जिसको मैं ये कहता हूं कि राज सत्ता यानी स्टेट नेशन के अंदर इंटरफियर करना शुरू कर देती है। और स्टेट और नेशन के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत साफ है, लेकिन ओवर द टाइम स्टेट ये समझने लगी कि वही नेशन है। जैसे स्टेट और नेशन में फर्क मैं क्या कहता हूं, एक सरकार आई, वो सरकार किसी आइन से चलेगी, पुलिस है वो आईपीसी से चलेगी, कोर्ट अपने कोर्ट के तरीके से चलेगी। तो ये नेशन को चलाने का एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम हुकूमत कहते हैं। हुकूमत बदलती रहती है लेकिन नेशन नहीं बदलता। जैसे भारत राष्ट्र की ये आस्था है, उसका ये यकीन है, उसका ये अकीदा है कि हम जब कोई प्रोग्राम शुरू होता है तो हमारे यहां सरस्वती वंदना गाई जाती है। कोई फंक्शन शुरू होता है तो हम दीप को जलाते हैं। ये स्टेट नहीं कह रहा हमसे कि आपको दीप जलाना है, सरस्वती वंदना गाना है। ये स्टेट नहीं कह रहा हमसे। तो स्टेट तो कायदे कानून से चलती है, जो किताब है, लेकिन राष्ट्र जो है, जो नेशन है, वो अपने हजारों साल की परंपराओं से, आस्थाओं से, संस्कृति से चलती है, जो एक लंबे समय के बाद इवॉल्व करती है। वो एक दिन में इवॉल्व नहीं करती, वो हजारों साल की प्रैक्टिस के बाद इवॉल्व होता है। तब हम ये कहते हैं कि ये भाई हमारे संस्कार हैं कि मेहमान घर पे आएगा तो उसको कुछ मीठा खिला करके उसको वेलकम करना है, चाहे वो बुढ़ी हो। अब ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। शादी आपने 7 फेरे ले लिए और सबके सामने करिए, कोई कागज पे नहीं लिखा हुआ।
सारे लोगों ने देख लिया, शादी हो गई, लड़के लड़की, अब किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है। आज की दुनिया में सर्टिफिकेट की बात होती है। तो हमारे यहाँ ये एक इवॉल्व है कि भाई उनकी लड़की की शादी कैसे हुई है, अरेंज हुई है कि लव मैरिज हुई है। लव मैरिज होगी तो कोर्ट में होगी, अरेंज होगी तो पूरे समाज के सामने होगी, सब कुछ सबके सामने होगा। तो उस समाज के दबाव की वजह से लड़का लड़की उस रिश्ते से निकलेंगे नहीं। तो दीज आर बेसिकली, मैं स्टेट और नेशन के फर्क की बात करता हूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे धर्म और मजहब की बात करता हूं। मजहब में ये करना है, ये नहीं करना, हम मजहब में ये करेंगे, दूसरा ये करेगा, तो वो आपको डिफरेंशिएट करना शुरू कर देता है और इसके बीच में उसके बीच में। अब अगर आरिफ जकारिया अजाकिया साहब आप कहते हैं मैं सनातन हूं, तो आप हिंदू नहीं हो गए, आप आरिफ अजाकिया रहेंगे, लेकिन क्या सूरज को आप नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि आपके मजहब की किताब में उसके बारे में कुछ और लिखा हुआ है या उसका जिक्र नहीं है? मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, क्या आप जमजम, आबे जमजम का ही पानी पिएंगे? पानी पीने वहां जाएंगे? पानी तो आपके मुल्क में जो नदियां हैं उसी का पिएंगे। जिंदगी तो आपको नदी से ही मिलेगी, हवा तो आपको पेड़ों से ही मिलेगी। तो आप अगर उसको मानते हैं और ये मानते हैं कि पेड़ों का रहना हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है, पानी का रहना हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है, सूरज की एनर्जी हमारी जिंदगी, तो आप अपनी उसके प्रति थैंक्स शो करते हैं कि नहीं करते? भाई हम थैंक्स करते नहीं करते? उस थैंक्स करने को हमारे यहां लोगों ने पूजा करार कर दिया। वो थैंक्स है और कुछ नहीं है।